मेरा नाम इकबाल है। मैं मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता हूँ। मैं मुंबई में हर एक रास्ते से गुजर चुका हूँ। हर एक चप्पा चप्पा जानता हूँ। मगर मैं एक जगह आज तक कभी नहीं गया। वो है गोरेगांव में स्थित आर्य कॉलोनी। करीब 8-9 साल पहले की बात है। मैं एक महिला को हॉस्टल छोड़ उस रास्ते से गुजर रहा था। वो रास्ता जंगलों के बीचों बीच था। हल्की हल्की ठंड और तेज हवाएं चल रही थी। मैं किशोर कुमार का गाना गुनगुनाते हुए चल रहा था। तभी अचानक एक औरत मेरे सामने आई। मैंने झटके से गाड़ी रोकी और मैं तुरंत निकला उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए। मगर वहाँ पे कोई भी औरत दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने इधर उधर देखा मगर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं वापस अपने रिक्शे में बैठ गया। तभी मैंने बाईं तरफ देखा कि वो औरत ठीक मेरे पास खड़ी थी और मुझसे कहने लगी, आगे तक छोड़ दोगे? ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने आखिर में उसे अपने रिक्शे में बैठा ही लिया। मैं रिक्शा चलाने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि उस औरत का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो मिट्टी में लपटी हुई। उसके लंबे लंबे बाल थे जो कि बिखरे हुए थे और उसका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। करीब रात के 2 बज रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस औरत को जाना कहाँ है। तभी मैंने उससे पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? और उसने कहा, आगे जाना है, आगे शमशान घाट है, वहीं। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने रेयर मिरर पे देखा तो उसकी आंखें लाल सी हो गई थी। हवा की वजह से उसके जब जुल्फे उड़े तो मैंने उसका असली चेहरा देखा। वो चेहरा वो चेहरा मैं बता नहीं सकता कैसा था। एकदम अजीब। उसको देख मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे ऐसा लगा शायद जो औरत मेरे पीछे बैठी है वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त, इसलिए ऑटो को मैं खूब तेज़ी से चला रहा था। तभी अचानक मेरी ऑटो ख़राब हो गई। मैंने उससे बिना नज़रें मिलाए ऑटो ठीक करने चला गया। ऑटो ठीक करने के बाद जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि वो औरत गायब हो चुकी है। वो औरत वहाँ पे है ही नहीं। तभी बगल से एक रिक्शा निकली, ठीक वैसी ही रिक्शा जैसी मेरी थी और उस रिक्शे में वो औरत बैठी हुई थी। और फिर मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकल कर घर पहुंचा और सीधे जाकर सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी वो जो हादसा मेरे साथ हुआ उसको सोचकर। फिर अगली सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उस रास्ते में एक ऑटो वाले का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण ऑटो वाला तुरंत जगह पे मर गया। और मुझे याद आ रहा था कि ये वही ऑटो है जिसमें वो औरत बैठी हुई थी। फिर मुझे पता चलता है कि उस रास्ते में आए दिन ऐसा हादसा सामने आ ही जाता है।